वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वाक्षी के पास में जिम्मेदारी है आपके घर में भारत का सर्वश्रेष्ठ सबसे शुद्ध अन्न पहुंचाना। घी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसके बारे में मैं पिछले 6 साल से आपको बता रहा हूँ। इतनी ट्रिकी चीज़ है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो घी के ऊपर अप्लाई कर सके और कोई व्यक्ति ये बता सके कि ये घी 100% प्योर है। हम लोग बहुत बार विश्वास करते हैं, किसी भी दुकान से जाएं, अच्छे से अच्छे ब्रांड का घी ले आएँ और उसके साथ में हम ये उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे ब्रांड का है, एक अच्छी जगह पे बन रहा है, इसलिए घी मेरे बच्चों के लिए शुद्ध है। आज भारत के अंदर ये दावा कर रहा हूँ मैं वाक्षी के माध्यम से, और ये वीडियो आप कहीं पर भी चैलेंज कर सकती हैं, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा सिंगल ब्रांड नहीं है जो ये दावा कर दे कि भैया ये घी जो है ये मैंने बनाया और ये 100% प्योर है, अगर वो कंपनी के अंदर उसकी प्रोडक्शन कर रही है तो। इस समय देश में अगर आपको प्योर घी चाहिए, मैं पिछले 6 साल से कह रहा हूँ, वो प्योर घी केवल और केवल गौशालाओं से आपके पास पहुंच सकता है। जब तक हम देश की गौशालाओं को बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे, जहां पे निस्वार्थ भाव से गाय माता को मां समझ के उनकी सेवा करी जाए, जहां पे गोपालक इन चीज़ों से बिल्कुल बाहर हो के अपनी कमर्शियल एक्टिविटी करनी है या उसे कुछ कमाने का बहुत बड़ा माध्यम बनाना है, ऐसा अगर उसकी नियत नहीं होगी तभी केवल वो शुद्ध घी आप तक पहुंचा पाएगा। अदरवाइज़ घी को शुद्ध करना इस समय पे देश में नामुमकिन है। 2023 चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, 6 साल से हम वो चीज़ कहे जा रहे हैं, जो चीज़ हमने अलग अलग माध्यमों से और अलग अलग जो थ्योरी है और जिस तरह की एडल्ट्रेशन की वीडियोस आप देख रहे हैं वो तो आप पिछले 5-6 सालों से देख रहे हैं। 2023 का क्या स्टेटस है? क्या केवल हम मीडिया रिपोर्ट के ऊपर ही निर्भर हों? तो हमारे साथ में आज मैं उस शख्स से आपका परिचय कराने वाला हूं और ये आपको एक वाक्षी के तंत्र के बारे में बताएगा। जब भी हम कोई चीज़ आपके पास लेकर आते हैं, किसी गोपालक को अगर हम चुनते हैं तो चुनने के पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके बाद में वो व्यक्ति जो है अपना घी हमारे पास लेकर आ सकता है। तो मैं आपको इस प्रक्रिया के अंदर अब जोड़ने वाला हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। 2023 के अंदर ये बन रही है और ये आपको एक अलग तरीके का एक पक्ष बताएगी कि रिटेलर्स को अपनी तरफ में क्या धर्म अपनाना चाहिए और जो गोपालक हैं उन्हें किस तरीके से अपना धर्म अपनाना चाहिए। जब तक गोपालक मेहनती और ईमानदार नहीं होगा, रिटेलर मेहनती और ईमानदार नहीं होगा, तब तक आप तक शुद्ध घी पहुँचाना तकरीबन नामुमकिन है। इसी के साथ में मैं आपको मिलवाता हूँ आज अर्जुन जी से। तो अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया करके अपना परिचय दें, कहां से आप हैं और किस प्रकार का कार्य आप अभी कर रहे हैं। मेरा नाम अर्जुन है और मेरा डिस्ट्रिक्ट भिवानी है, तहसील लोहारू में मेरा गांव हसनपुर, और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं जी। हमारा काम है जी प्योर देसी घी होममेड जो घर में बनता है उस पे काम करना, गाय का हो भैंस का हो। उसके लिए दूध सबसे पहले होता है दूध का प्योरिटी। हम दूध की प्योरिटी चेक करते हैं, दूध निकाल करके फिर उसके बाद होती है उसकी दूध की गुणवत्ता कितनी है, उसमें क्या है, पशु को क्या चारा खिलाया गया है, क्या कैसे उसकी देखभाल की गई है, उससे पशु बीमार है या नहीं है, उसका मतलब पूरा दूध का टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद हम उस दूध को गर्म करने के लिए जो अपना हमारे उधर हारा बोलते हैं, जो उपले होते हैं उनमें रख देते हैं पूरा दिन। मिट्टी का बर्तन हो गया या फिर तांबे का बर्तन हो गया उसमें। उसके बाद हम दूध को पूरा दिन उबलता रहता है, वो धीरे धीरे पूरा दिन उबलने के बाद उसमें से जो दूध के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। वो एकदम से प्योर शुद्ध दूध तैयार हो जाएगा दही बनाने के लिए। उसके बाद हम शाम को दूध धीरे धीरे वो गर्म होकर के ठंडा भी होता रहेगा। उसके बाद शाम को हम मिट्टी के बर्तनों में उसको रख देते हैं। उसके बाद उसमें लस्सी या दही का जामुन लगा देते हैं जी। उसके बाद वो पूरा रात दही बनेगी, उसकी दही में दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद सुबह उसको हम दही को चेक करके कि दूध की दही कच्ची बनी है या पक्की बनी है या प्योर बनी है, उसको देखते हैं। और ये दही सर्दी और गर्मी के हिसाब से अलग अलग मौसम के हिसाब से, अपने भारत में 5 ऋतुएं हैं जी, तो उनके हिसाब से अलग अलग उस दही का टेस्ट, दही की गुणवत्ता ये अलग अलग उसमें बनती रहती है। उसके बाद हम उसको जो मशीन होती है मक्खन बनाने के लिए, उसके लिए रख देते हैं जी। उसके बाद हम मक्खन बनने के बाद पूरा का पूरा निकाल करके और उसके बाद हम घी को तैयार करते हैं, जो पूरा का पूरा शुद्ध और होममेड होता है। उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं, किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं। जैसा गाय या भैंस ने हमें दूध दिया वैसा का वैसा हमने उस
पुरातत्व विधि से तैयार कर दिया गया और उसी प्रकार से हमने घी को तैयार करके और आपके पास वाकची जो वरुण भाई के यहाँ पे स्टोर है हम वहाँ पहुँचा देते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जैसा अर्जुन भैया ने बताया ये इनकी प्रक्रिया है। अब सपोज़ कीजिए कि ये हमारे पास आके ये कम्युनिकेशन करते हैं कि भाई मेरे पास में शुद्ध घी है जी गाय का और शुद्ध भैंस का। ऐसी क्वेरीज़ वाकशी के पास कितनी आती है? हफ्ते में कम से कम भी 5 से 6 क्वेरीज़ आती हैं। और पूरे भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं कहेगा कि मैं अपना घी जो है प्योर नहीं बना रहा हूँ। हमारे पास क्या तंत्र है, हमारे और आपके पास क्या तंत्र है कि हम अर्जुन भाई की बात पे विश्वास करें? इसके लिए जो वाकशी के पास में एक नॉर्मल तंत्र है, जो चीज़ इन्होंने बेसिक कही है उसको जाके व्यक्तिगत रूप से विजिट तो वाकशी करती है, ये चेक करने के लिए कि जो चीज़ें इन्होंने दावा करा है वैसा बिल्कुल माहौल वहाँ है भी कि नहीं है। भाई वहाँ के स्टाफ को आप रातों रात तो ट्राई करनी मतलब तैयार कर नहीं दोगे, वो सीधा जाके आप वहाँ पे जब 24 घंटे बिताओगे तो आपको पता चल जाएगा गौ माता से प्यार कितना करते हैं, अगर भैंसें हैं तो कितनी हैं, अगर जर्सी गाय हैं तो कितनी है, सब कुछ दिखेगा गाँव के अंदर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले तो जो व्यक्ति आपके यहाँ घी लेकर आया उसके पास जाकर वहाँ पे कुछ समय बिताइए ताकि आपको उनके बारे में पता चल पाए। ये जो भी व्यक्ति गौ माता को माता समझ के उसकी सेवा कर रहा होगा, जो अपने पशुओं का पूरा ध्यान रख रहा होगा, कमर्शियल एक्टिविटी में ज़्यादा नहीं होगा, वही शुद्ध घी दे पाएगा। जो कमर्शियल एक्टिविटी में लगकर केवल दूध को धोने की मशीन मानेगा उनको, वहाँ से आपको शुद्ध घी नहीं आएगा। ये पैरामीटर हमने समझा। अब जब अर्जुन जी ने हमें ये संपर्क किया, अब क्या 2023 की मैं बात क्यों कर रहा हूँ उसको समझिएगा। अर्जुन जी ने जब हमें संपर्क किया तो हम यूजुअली 2 तरह के चैलेंज देते हैं किसी भी गोपालक को। पहले उसकी मेहनत चेक करते हैं और धीरे धीरे 6 महीने के अंतराल में उसकी ईमानदारी को चेक करते हैं। अर्जुन जी ने जब चेक किया तो इनको एक चैलेंज दिया गया, इन्हें चैलेंज दिया गया कि आप अपने गाँव में वापस जाएँ। ऐसा भारत में कोई गांव नहीं है जहां पर किसी भी तरह की कोई मिलावट ना होती हो। भाई दूध में और घी में अगर मिलावट होनी बंद हो जाए तो रातों रात राम राज्य बन जाए। मिलावट तो होती है, कैसे होती है पहले इसको आसपास से हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए 2023 में भी दूध और घी में मिलावट हो रही है कि नहीं। तो अर्जुन भैया जो थे हमारे पास में, ये इनके घी हैं, इनके बारे में ये बताएंगे और अच्छे से कि क्या है घी क्या नहीं बाद में। पहले हम समझते हैं जब अर्जुन जी को हमने ये काम दिया तो इन्होंने वापस जाकर अपने गाँव में क्या मेहनत करी और इनके पास में जो निष्कर्ष निकला वो किस तरह का निष्कर्ष निकलता है। तो अर्जुन जी थोड़ा सा बताइए, जब आप यहाँ से गए थे 1-2 हफ्ते पहले, जब हमने आपको कहा था कि एडल्ट्रेशन 2023 में कैसे हो रही है दूध और घी के अंदर, उसके बारे में पता लगाइए। तो जो आपके प्रमाण जो आपने व्यक्तिगत इकट्ठे किए हैं उनके बारे में दर्शकों को बताइए ताकि पता चले 2023 में दूध में मिलावट होती कैसे है। तो वरुण जी मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो शहर से दूर लगते हैं, हाँ जी। जो शहर से दूर लगते हैं गांव, उनमें जो किसान भाई हैं, जो जैसे मैं हूँ या और मेरे किसान भाई हैं, वो बहुत ही रेयर केस में ऐसा कोई केमिकल या मिलावट करते हैं। मिलावट यूजुअली नहीं हाँ, करते। बिल्कुल नहीं करते वो। बिल्कुल नहीं करते। मिलावट कौन करता है? मिलावट करता है जी जो होलसेलर है, मतलब जो खरीदता है किसान से जो दूध खरीदता है और जो बल्क में लेता है। बल्क में लेने के बाद जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ जो हैं, छोटी सोसाइटी भी नहीं, जो बड़ी सोसाइटियाँ हैं, हाँ। और जो फिर हमारे एनसीआर हो गया, जैसे मदर डेयरी है एनसीआर में, विरका हो गया, विटा हो गया, और भी कोई लोकल ब्रांड हो गए, वो मिलावट करते हैं। और वो क्या मिलावट करते हैं? वो मिलावट करते हैं जी, एक जैसे रिफाइंड हो गया, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन एक पाम ऑयल आता है जी। मतलब दूध के अंदर आप कह रहे हो कि रिफाइंड ऑयल जो ऐड करना हाँ। है डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, बिल्कुल जो एक होलसेलर है जो किसान से ले रहा है, बिल्कुल। अब वो उसमें मिलावट करेगा हाँ जी। मुनाफा कमाने के हाँ लिए। जी। अब वो आप कह रहे हो कि पहले तो रिफाइंड ऑयल डालते थे, बिल्कुल। अब रिफाइंड ऑयल नहीं, अब पाम ऑयल डालने पाम लग ऑयल गया, डलता है, प्योर पाम ऑयल डालने लगे। बिल्कुल। अब बताइए सर। और पाम ऑयल ऐसा होता है जी, बिल्कुल पानी की तरह, बस फर्क इतना है कि वो चिकना होता है, हाँ। लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कुछ भी उसके नुकसान है, बहुत नुकसानदायक है। ट्रांसपेरेंट होता है, उसका पता भी नहीं चलता। अच्छा, वो मौसम के हिसाब से अपने आप को ना दूध के अंदर मिक्स कर लेता है। कैसे? हाँ। जैसे ठंडा दूध होगा तो उसमें क्या करता है जी, जो मिलावट करता है, चाहे वो सोसाइटी होल्डर हो या कोई भी हो, वो क्या करता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो 20 किलो दूध लिया, ये आपने खुद डिस्ट्रीब्यूटर हाँ से जी, ये मैंने बैठे हैं, आप उसके साथ हाँ बैठे हैं, हाँ है जी, ना? हाँ तो जी। ये आपके वही भिवानी के आसपास का डिस्ट्रीब्यूटर है। हाँ जी। नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिल्कुल। दर्शकों, लेकिन ये व्यक्तिगत इनकी चर्चा हुई है जो इन्होंने मुझे 1 हफ्ते पहले हाँ बताई जी। है। हाँ तो वरुण भाई ने जो मुझे काम दिया था कि भैया आप 2023 के अंदर किस तरह से मिलावट होती है, किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के साथ, दूध के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि दूध, माँ के दूध के बाद एक अपना ये गाय का दूध, भैंस का दूध, यही होता है जिसे हम ता जीवन हम यूज करते हैं। तो मैंने उस पे काम किया और मैंने उसमें पाया कि पाम ऑयल होता है जी। उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे 50 किलो दूध बनाना है किसी को, तो उसमें फैट चाहिए हमें 70, और जो पाउडर होता है, ऐसा ना पाउडर से बनता है,
जो SNF होता है वो चाहिए हमें 80, 82, 85। वो रिकमेंड करती हैं कंपनियाँ अच्छा। कि हमें इतना SNF चाहिए। जैसे कंपनियाँ मदर डेयरी होगी, वीटा होगी, वो अपने विरका होगी, पैरामीटर्स हाँ डालती जी, पैरामीटर डालती है वो अपनी। तो उसको पूरा करने के लिए ये सोसाइटी होल्डर या और जो बड़ी बल्क में जो खरीदते हैं दूध, वो क्या करते हैं जी, 20 किलो दूध लिया, उसके अंदर एक बड़ी सारी मशीन आती है बहुत, जो ज़्यादा राउंड में घूमती हो, उसके अंदर 20 किलो दूध लिया, उसके अंदर 4 किलो या 5 किलो के करीबन पाम ऑयल मिलाया और उसको करीबन आधा घंटा लगातार घुमा दिया। घुमाने के बाद उसके अंदर 30 किलो पानी ले लिया, एक बड़ा सा ड्रम होता है उसके अंदर पानी ले करके, और फिर उसमें वो जो आधा घंटा वो पाम ऑयल मिलाया था, वो दूध था, उसको उस 20 किलो दूध और प्लस उसमें पानी में मिला दिया। उसके बाद उसमें उसका SNF बढ़ाने के लिए उसमें जैसे अलग अलग कंपनियों के SNF पाउडर आते हैं, जो सबसे ज़्यादा आता है जी ऑस्ट्रेलिया से, डेनमार्क से इंपोर्ट होता है हमारे इधर। तो वो क्या करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, दूध का गाढ़ा करने के लिए उसमें वो पाउडर डाल देते हैं। जैसे 10 किलो में 2 किलो डाल दिया, 3 किलो डाल दिया, अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से वो डाल करके, और वो पाम ऑयल डाल करके उसको मिक्स कर देते हैं। पूरा मिक्स करने के बाद उसको, वो ये मानो कि आप 20 किलो दूध से उसने 50 किलो दूध तैयार कर लिया, और जो 20 किलो दूध था उसका फैट, क्योंकि उसकी जो चिकनाई होती है ना, घी जो बनता है वो फैट से ही बनता है, उसकी फैट थी जी 30, मान लो 30 फैट थी, और कंपनियां 100 पैरामीटर पे ये फैट 1 से लेकर के और 10 तक ये पैरामीटर बनाया हुआ है, तो उसी के हिसाब से रेट देती है। किसान हो गया, चाहे वो सोसाइटी होल्डर हो गया, तो वो क्या करते हैं जी, उसके बाद 30 से वो उस फैट पाम ऑयल मिलाने के बाद फैट बढ़ गई 70, 75, 70, 75, 73 जो भी है वो फैट होगी। और जो SNF जो पाउडर था वो मिलाने के बाद उसमें 80, 85, 83 SNF हो गया। वो उसका पैरामीटर कंपनियों का पूरा हो गया जी। और वो फिर वो दूध पूरा इकट्ठा करके और उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करके और कंपनियों को पहुंचा देते हैं। और वो कंपनी कोई भी उसमें पैरामीटर ऐसा नहीं है जी उसको पकड़ सके, वो ठंड एज इट इज़, हाँ, पास हो गया वो। और उसी को फिर वो कंपनियां उसमें घी निकाल लेती हैं, उससे पाउडर बना लेती हैं, उसी दूध से अलग अलग हमारे लिए व्यंजन तैयार कर देती हैं। हमारे तक दूध, लस्सी, दही, खीर जो भी हैं, आइसक्रीम, सब कुछ उसी दूध से पहुंचा देती हैं। अच्छा, ये मिलावट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे देश में दूध की जो लागत है वो है जी 65-7 करोड़ लीटर के करीब। सही बात, और 64 करोड़ लीटर हाँ का, जी, हाँ। और हमारी देश की लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। उत्पादन है, हाँ, उत्पादन इतना है नहीं, उत्पादन है जी 14 करोड़ लीटर, 15 करोड़ लीटर, इतना ही है। अच्छा, दूसरा, हमारे युवा जो हैं और जो किसान हैं उनको इतना साथ मिल नहीं रहा। सही बात। वो छोड़ रहे हैं खेती, और खेती छोड़ रहे हैं तो पशुपालन भी छोड़ रहे हैं जी। तो पशुपालन छोड़ रहे हैं तो हमें दूध कहाँ से मिलेगा? दूध का हमें नहीं मिलेगा, तो उसके लिए वो मिलावट करते हैं जी। और डेली, ये नहीं कि 1 महीना या 2 महीने में ये जो 67 करोड़ लीटर दूध की आवश्यकता पड़ी या नहीं, डेली कंज्यूम है जी ये। सही बात है, हाँ, सही डेली बात है, कंज्यूम 14 है। करोड़ लीटर, हाँ, 14 वो है 1000, और वो हाँ। 14 करोड़ और उस 67-65 करोड़ के लीटर के बीच का जो गैप है वो कैसे पूरा होगा? सही बात है। वो इसी चीज़ से पूरा करके, और इसी चीज़ की जो ये व्यंजन हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, हमें मिलते हैं जी, यही खाने के लिए मिलते हैं, इसी से सब कुछ ये चला हुआ है। तो मैंने ये सारा का सारा ये चीज़ें पाई बहुत कि भाई ये इस तरह की मिलावट होती है, यार कोई भी कंपनी पकड़ती नहीं है। और अच्छा, पकड़ भी ले तो कंपनी की मजबूरी है जी, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, कर नहीं सकते, क्योंकि दूध कहाँ से अकाल मिले? पड़ जाएगा। हाँ, दूध कहाँ से मिले? सही दूध नहीं मिलेगा तो कंपनियां बंद हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल तो ये केवल मिलावट का खेल नहीं जी। है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपको समझ में आया? बहुत बार हम इस तरह की जब जानकारी आती है या टीवी पे, देखिए क्या है, टीवी में तो बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ डलता है, देख के हम लोग डर जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं। तुरंत एक कमेंट क्या आता है, इनको जेल में डालो, मिलावट खो रहे हैं, फलाना है। अर्जुन भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, वो ये है कि भैया मिलावट केवल मुनाफे के लिए नहीं की जा रही, मजबूरी के लिए भी की जा रही है। अगर ये 20 लीटर को 50 लीटर आप नहीं बनाओगे तो कल को तो सरकारें गिर जाएंगी, कल को सारे डिपार्टमेंट खतरे में आ जाएंगे, कल को कितने लोगों के रोज़गार हट जाएंगे, क्योंकि दूध इस समय पे घर घर के एक रिक्वायरमेंट बन चुका है। आप देश में कल को ये नहीं कह सकते कि हमारे देश की संख्या जी 140 करोड़ है जी, हमारे पास पिलाने के लिए आपको दूध नहीं है। सरकार कभी भी ये क्लेम नहीं कर पाएगी। जैसे ही सरकार क्लेम करेगी या कुछ भी करेगा, सीधा दिक्कत आ जाएगी।
तो ये हमें एक समझदारी से समझना है और वाक्षी के चैनल से हम यही सच्चाई आप तक लाना चाह रहे हैं। इसके बारे में हमें, आपको और हमें सोचने की ज़रूरत है। ये सरकार का विषय नहीं है, ये उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी विषय नहीं है जो इस वक्त मिलावट कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे मजबूरी में करो चाहे लालच में करो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे और आपके पास ऑप्शन है। बार बार वीडियोज़ में मैं यही कह रहा हूँ, वाक्षी के माध्यम से जब हम आपको आह्वान करते हैं, जब कुछ कहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं केवल बोले ना, धरातल पे थोड़ा बहुत ही काम हो लेकिन हो ज़रूर। गर्व के साथ बताते हैं कि वाक्षी के माध्यम से हम ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं जिसमें वाक्षी के आसपास वैशाली एरिया में इस समय पे 4 गौशालाओं में 350 से 400 देसी गायों का संरक्षण करने में हम कामयाब हो गए हैं। ऐसे ही आप लोग भी प्रयत्न कर सकते हैं, कोशिश करिए। ये मत सोचिए दूसरा ऐसा करता है वो है, मैं क्या करता हूँ। मेरे पास की कोई गौशाला है क्या देसी गाय की, जैसे ही खुलती है उसको समर्थन दीजिए, उसकी मदद करिए, उसको बोलिए तू देसी गाय का पालन कर, मेरे बच्चों का दूध तो इसी गाय से आएगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से और किसान मिलावट नहीं भी कर रहा, इंजेक्शन बेचारा लगाने में मजबूर हो जाए वहाँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा मिलावट वो नहीं कर रहा किसान, ज़्यादा इंजेक्शन लगाएगा वो भी इसलिए उसको दूध चाहिए भैंसों से, जर्सी गाय से, है ना। और ये इसके अलावा वो नहीं कर रहा, लेकिन आगे जाके चेन तो ख़राब हो गई पूरी। ये सच्चाई है 2023 की। जो बच्चे आपके दूध पी रहे हैं, फिर 30 साल के अंदर अगर बच्चों को हार्ट अटैक नहीं होगा, शरीर में कैंसर नहीं होगा, तो क्या होगा। दूध के नाम पे जानबूझ के तो हम जहर पी रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बढ़िया हो जाए। तो इस बात का अब भाई साहब मुझे अर्जुन जी ये बताइए, जब आप चीज़ें काफ़ी कुछ बता रहे थे उनको थोड़ा पुष्टि करें। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इन्होंने जो बताया पाम ऑयल को दूध में जो मिक्स करते हैं ना, उसको मशीन जो जिसका ये बोल रहे हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं। ये एक तरह का इमल्सिफायर का काम करती है। ये दूध को और पानी को जब एक बहुत तेज़ घुमाओगे ना आप, वो आपस में इतनी तेज़ बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगा, आप उसमें किसी भी तरह का अंतर ही नहीं कर पाओगे ये ओरिजिनल दूध है कि नहीं। एक आपने ये भी बताया था ये लंबे समय से चल रहा है, कितने लंबे समय से चल रहा है जो आपने जाना था उसमें बताया था उसने भाई? ये जी करीबन मेरी जानकारी में वो 25 साल से काम कर रहे हैं वो इसी दूध। 25-30 साल से हाँ, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है और हाँ, इसको कोई कंपनी ना बस तो पकड़ पा रही है, हाँ, अगर पकड़ पा रही है तो फिर वो हाँ। डेलीवरी, और वही बात है, उसमें क्या है जी कि उसकी उनकी मजबूरी है, मजबूरी है। हाँ, उनकी मजबूरी। बस ये समय के साथ जो मिलावट का जो तेल है जो भी है, पहले रिफाइंड था, रिफाइंड से पहले कुछ और होगा, उसके वो बाद ये पाम ऑयल आ कॉस्टिंग और गया, कम करनी है, हाँ, पाम ऑयल आ गया, रेट बढ़ते जाएंगे और ये अलग अलग मतलब मेथड चेंज होता जाएगा सही जी, बात है, ठीक है। सही लेकिन बात जो घी का बनाने का जो मेथड है बिलोने का, वो कभी ना चेंज हुआ है ना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ है। और दोस्तों ये भी बात है, जब देसी गाय का दूध आपको बताते हैं 100 रुपये लीटर, कितना शौक लगता है, अरे 100 रुपये लीटर दूध कौन सा होता है, 56-57 रुपये लीटर जो दूध है। बल्कि आपने देखा होगा भी पीछे कंपनियों ने पिछले साल ही 3-4 रुपये रेट बढ़ाए थे। भैया मजबूरी है, और अगर वो रेट बढ़ाते ना तो आप हाय तौबा मत मचाइए, मैं तो आपको ये कहूँगा। इसलिए मत मचाइए क्योंकि अगर आप उनको रेट नहीं बढ़ाने दोगे तो वो रिफाइंड से पाम ऑयल पे आएंगे, पाम ऑयल से पता नहीं और घटिया ऑयल कल को मिल जाएगा वो डाल देंगे। भाई अगलों को तो कंपनी चलानी है ना, आप उनको चलाने के लिए जब पैसे ही नहीं दोगे, खुद भी हमें कमाने पड़ेंगे और कंपनियों को कहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जो रेप्यूटेड अच्छी कंपनियां हैं। मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ अमूल का, मदर डेयरी का, क्योंकि ये लोग इतने बड़े लेवल पे जाके कोई मिलावट करने की मशीनें थोड़ी खोल के बैठे हैं। जो अर्जुन भाई ने बताया मजबूरी फंसी हुई है सबकी। और जब तक आप इन कंपनियों पे विश्वास करके ये नहीं कहोगे भाई साहब हम पैसे देने को तैयार हैं, आप अच्छा करो। वो पार्ले जी का बिस्किट आता था पहले 5-10 रुपये का आता था, हमने कह दिया जी, उन्होंने बेचारों ने एक बार 5 रुपये को 6 रुपये क्या कर दिया, 7 रुपये उनका बिकना बंद हो गया। समर्थन देना चाहिए, समझदार है ना, हमें खुद बोलना चाहिए भाई महंगाई बढ़ रही है, चल 5 के साथ में 7 रुपये हो जाए, बिस्किट अच्छा भेज। हमने कभी कहा नहीं, तो वो बेचारे क्या कर रहे हैं 5 रुपये के अंदर ही उसी के अंदर लगे हुए हैं, उसी को आटे को मैदा कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी और कम कर रहे हैं। उन्हें ये डर है कि 5 रुपये से ऊपर जैसे हमने 6 रुपये कर दिया जी इसकी सेल ड्रॉप हो जाएगी। समाज से गलती हो रही है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, ये तो आपने बता दिया SNF पाउडर वगैरह जो है किसान की मिलावट हो गई है। उसके बाद में दोस्तों अब ये जो आपने बताया कि टेस्टिंग, जैसे पहले आपके उस बर्तन की बात करते हैं, आपने जैसे बताया कि जो आप बर्तन बनाते हैं, जो दूध आप बनाते हैं, उसमें 2 तरह के बर्तनों का उपयोग करते हैं, एक तो हो गए मिट्टी के बर्तन, एक हो गए तांबे के बर्तन। तो ये दोनों बर्तन उपयोग होते हैं उसके अंदर। हाँ जी। तो तांबे के बर्तन जो है वो कहाँ से कैसे लेकर आते हैं ये बताइए। तांबे के बर्तन जी एक हम मतलब अलग अलग जगह से हैं, जगाधरी में बनते हैं हरियाणा में, वहाँ से और एक रिवाड़ी में बनते तो हैं। तांबे के बर्तन तो आपके वहाँ पे शहर के अंदर भी मिलते होंगे। वो उसमें ना अलग अलग क्या होता है जी, तांबे के नाम पे परत चढ़ा देते हैं। अच्छा, हाँ, और वो परत चढ़ाने पर उसमें वो जो तो तांबे का जो बर्तन है वो आपका किस तरह लाल रंग का दिखता है, कैसे कैसा? नहीं, प्योर तांबे की तरह ही है प्योर जी। तांबे का रंग कैसा है उसका है जी गोल्डन कलर। गोल्डन, तांबा लाल वाला रंग नहीं है, गोल्डन रंग होता है। हाँ जी। तो वो तांबा नहीं है, वो आप पीतल की बात कर रहे होंगे। उसको टेस्ट करो, चेक करो, मैं वही जानना चाह रहा था। नहीं, जैसे उसमें ना ऐसा रंग होता चलिए है कोई जी। बात नहीं, मैं इसको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ है जो पुष्टि का तरीका है बेसिकली, ऐसा रंग होता है। ये ऐसा ना, हाँ ये चीज़ जो बताई, इससे भी एक बार तांबा होगा हमारे पास, वीडियो तुम चली रहने दो,
वहाँ से ना मुझे तांबे के, पीतल के और कांसे के वो बर्तन लेकर आओ एक बार, ज़रा समझे कौन से बर्तन का उपयोग हो रहा है। तुम्हारी वीडियो चली हुई है ना, चेक कर लो पीछे से। चलो एक बार तांबे के, पीतल के और कांसे के ये तीनों बर्तन जो है वो लेकर आओ एक बार ज़रा। ये पीतल है, लाओ ये दिखाओ ज़रा। ऐसा बर्तन नहीं है, तांबे का दिखाना ज़रा इनको। ये तो होता है जी पीतल, ठीक है, तांबे का दिखाओ ज़रा। तांबे का एक भी नहीं है, ग्लास ग्लूस कुछ भी नहीं है यहाँ, ऊपर भी नहीं। तांबे में ना जी अलग अलग इस तरह का रंग नहीं है, छोड़ दो चलो, इस तरह का रंग नहीं है, इस तरह का लाल रंग टाइप है। चलो तार निकलता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि वो हमें तांबे का उपयोग नहीं करना, दूध के अंदर तांबे का उपयोग नहीं होता, उसमें हमें या तो मिट्टी, पीतल या लोहा, आप मुझे बर्तन वहाँ से दिखवा देना, मैं आपको चेक कर दूंगा, उन्हीं बर्तनों का उपयोग करना है दूध घी बनाते हुए। तो दोस्तों ये आपने हाँ, दूध बनाने के लिए नहीं करते, घी बनाने के लिए भी, घी बनाने के लिए नहीं करते, हाँ हम मिट्टी घी रखने के लिए करते हैं। नहीं कर सकते। दूध जो तांबे का बर्तन है वो बोलते हैं ना कितना जाता है, वो हो जाएगा, वो मैं समझा दूंगा। तांबे के बर्तन का उपयोग केवल और केवल, धरती पे हमेशा ध्यान रखना, केवल पानी के लिए हो सकता है। अच्छा। उसके अलावा कुछ भी उसमें डालोगे कब जहर बन जाएगा पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये आपने समझा होगा कि जैसे अब जो किसान, जो हमारी जो एक तरीका रहता है, क्योंकि अर्जुन भैया अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी हम इनके गाँव को पूरा विजिट करके सारी चीज़ें अभी चेक नहीं कर पाए, तो दो चीज़ें जो है ये हमें समझनी है। पहली चीज़ होती है एक मेहनत का चेक है, जो ये पीछे जाते हैं और जो सही किसान होगा वो अपनी तरफ से इस तरह की मेहनत करके सारी चीज़ें पुष्टि करके ला कर देगा कि वो उनको क्या जानने को मिला। और दूसरी बात हो गई ये जो सारी चीज़ें, जब आपके पास घी बनता है तो उसकी एक एक चीज़ हम इसीलिए चेक करते हैं, जैसे इन्होंने अभी वीडियो के अंदर जैसे समझ में आया कि नहीं पीतल का नहीं, क्योंकि पीतल का उपयोग हो सकता है, पीतल के अंदर भी कलाई होगी तभी यूज़ होगा, तांबे का उपयोग नहीं हो सकता, तो इन सारी चीज़ों को करेक्ट किया जाता है। अब दूसरी चीज़ मुझे आपसे ये जाननी है कि आपने बोला कि जो आपके यहाँ पे घी बनता है उसकी आप टेस्टिंग करते हैं, तो आप जो टेस्टिंग करते हैं अपने यहाँ पे उसका क्या मेन पैरामीटर लगता है? क्योंकि टेस्टिंग के अंदर तो आपने बताया कि जो टेस्ट हैं वो जो कंपनियों के फेल हो रहे हैं तो आपके भी फेल हो जाएंगे, तो फिर आप कैसे ये पुष्टि करोगे कि जो दूध घी आप दे रहे हो वो थोड़ा अच्छा है या बढ़िया है, दूसरों के मुकाबले ज़्यादा बेटर है, वो कुछ बताओ थोड़ा सा। ये घी की टेस्टिंग शुरू होती है जी पशु के खाने से। अच्छा, स्टार्ट ये नहीं कि स्टार्टिंग से सीधा घी की टेस्टिंग नहीं, हाँ, पशु क्या खाता है, कैसा उसके अंदर उसके जो हरा चारा दिया गया है, सूखा चारा दिया गया है, जो उसको खाने के लिए जो अनाज वगैरह दिया गया है वो कैसा है, वहाँ से स्टार्ट होती है जी। तो ये जो आपके पास अभी कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं? हमारे पास 10 भैंसें हैं अभी, अच्छा, और 10 गायें हैं। देसी गायें हैं? हाँ देसी गायें जर्सी हैं। गायें कोई नहीं है उसमें? नहीं जर्सी नहीं है और उनमें। आपके गांव में जो आसपास हैं लोग उनका कैसा है, जर्सी गायें हैं नहीं उनका? वो एक आध दुक्का रखता है जी जर्सी वरना गाय। देसी गाय हाँ नहीं सारी की लाते। देसी गायें तो हैं। आप जो हमें लाकर दोगे घी हाँ, भैंस हाँ। का, बिन भैंस का घी जी। हम आपसे लेंगे जी। तो वो आप अपने गांव के अंदर बढ़िया हर व्यक्ति की हाँ जी। पुष्टि में कि चारा क्या खिला रहे हैं हाँ पहले तो जी, ये पता हाँ जी, करोगे। पहले तो ये चारे में क्या विशेषता समझे हम, मतलब जब चारा देखोगे तो क्या चीज़ समझेंगे कि भाई चारा किस तरह का खिला रहे हैं? चारे में क्या होता है जी, अलग अलग मौसम के हिसाब से ना अलग अलग चारा खिलाया जाता है उनको। अच्छा, हाँ, और दूसरा क्या होता है कि जी उनको चारे में जो हरा चारा जो है उगाया गया है उसमें कितना यूरिया डीएपी वगैरह कितना डाला गया है या नहीं डाला गया उसको क्या है। रोक पाओगे? हाँ जी, उसमें क्या होता है कि जी जहाँ पे ना किसान पशुपालन ज़्यादा होता है वहाँ पे गोबर की खाद बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, हाँ, तो उस गोबर की खाद को क्या करते हैं किसान अपने पशु उसमें ना जहाँ पे चारा डालते हैं उधर सबसे ज़्यादा गोबर की खाद डालते हैं, क्योंकि उसमें बार बार कटाई करने के बाद उसमें यूरिया डालने। तो आप जब घी अपना तो जब निकालोगे चारा तो आपने कहा मैं यूरिया डीएपी कम डालूंगा? हाँ नहीं डालेंगे नहीं उसमें, डालते ही नहीं हो? हाँ जी। तो चारा बिना उसके उग जाएगा बिल्कुल हाँ जी, यूरिया क्योंकि DAP? हाँ जी क्या होता है कि आजकल किसान क्या करने लग गया, अपने जो गोबर तो होता ही है पशु हाँ। पालता है तो वो केचुआ खाद तैयार करने लग गया। ठीक वो है। वो क्या होता है जी, एक बार उसको पहले घेर दी और बीच में यूरिया के माध्यम से उसको छिड़क दिया गया। हाँ। या फिर आजकल क्या होता है कि जो सरकारें भी प्रमोट कर रही हैं जो देसी छिड़काव है, जैसे गुड़ से, लस्सी से, नीम के अर्क से, इनसे जो छिड़काव हो गया वो एक प्रकार से यूरिया से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें हैं
और डालने के बाद पूरा रिजल्ट है तो उसका। आप अभी अपने खेतों के अंदर अभी इस समय पे यूरिया डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? नहीं, क्या चल रहा है? उसमें बिल्कुल छोड़ दिया हाँ आपने? बिल्कुल कितने छोड़, साल हो गए छोड़े हुए? हमें करीबन हम 5 साल से ये काम कर रहे 5 हैं। साल से कर रहे हो। हाँ तो अब आसपास का। आप जो अपने खेत में डालते हो वो चीज़ बताओ कि पहले आपने खाद डाल ली पहले अपनी, खाद डाल ली, गोबर डाल दिया गोबर आपने, डाल दिया ठीक उसमें, है, फिर क्या डाला? फिर उसके अंदर उसको निराई गुड़ाई कर दी गई उस खेत ठीक की। है। उसके बाद उसमें जो चारा, हरा चारा है पशु का, हाँ, वो डाल दिया गया। हरा चारा खेत में डाल देंगे? खेत में डाल वो दे, क्यों डालते हैं? उगाने के लिए। अच्छा, वो बीज बीज डाल, डलते हैं हाँ उसके? बीज डाल दिया गया। ठीक है। और उसके बाद वो बीज करीबन 2-2.5 महीने में वो तैयार हो जाएगा तो वो उसमें चारा। और कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ी? कुछ खाद वाद कुछ नहीं कुछ हो डालने की डालते? जरूरत नहीं पड़ी, गोबर की खाद डालने के बाद। एक गोबर की खाद केवल डलती है और कुछ हाँ, डालने की जरूरत उसमें गोबर की खाद भी जो केचुआ से तैयार हो गई ना नहीं? वो। केंचुआ अपने घर में ही करते हो? वो केंचुए को डालते हो फिर हाँ खाद के जी, साथ? नहीं वो क्या होता है जी, गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। गोबर को इकट्ठा करके और एक अपना जो बेड टाइप होता है, ऐसे छोटे 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 बेड बना लेते हैं। छोटे छोटे अलग अलग बेड बन हाँ, गए, ठीक है। उसमें केचुआ छोड़ दिया गया। अच्छा, ठीक है। वो केंचुआ मिलता है? हाँ, बाहर मिलता है? हाँ बाहर मिलता है चलो। जी। वो जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं कृषि आपके वहाँ पे अनुसंधान, कौन सी पास में यूनिवर्सिटी है? हिसार लगती है जी, कृषि हिसार की है हमारी, हाँ जी, हरियाणा एग्रीकल्चर हाँ जी, यूनिवर्सिटी, वहाँ से लाते हो? वहाँ से लेके आते मिल हैं। जाता है? और वो केचुआ करीबन महीने में वो खाद तैयार कर देता है। एक महीने में उसको पूरी खाद को हाँ, तैयार कर पूरी देता है। खाद वो को तैयार, डाल दी हाँ आपने जी, अपनी वो भी। खाद, वो ये मानो कि दुनिया की सबसे बेस्ट बेस्ट खाद। खाद हो गई वो, हाँ, कर दिया उसने। वो डालने के बाद किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसके अंदर पानी डालते रहो। बीज और पानी डालते रहो तो हाँ चारा जी, उग जाएगा? चारा उग चारे जाएगा। के अलावा कुछ और भी उगाते हो? नहीं, उसके अलावा चारे के में ना अलग अलग उसके उसी के अंदर डाल देते, जैसे मेथी होगी, ये रागी वो होगी, सरसों होगी, अलग अलग मौसम में अलग अलग नहीं, तो चारा। ये रागी सरसों तो बहुत महंगी आती हैं, ये हम खेत में क्या अलग डालें? अलग पशु की खाने की अलग होती है सर। अच्छा। हाँ। और ये रागी को उगाने के लिए बीज डाल देते बीज हो? डाल देते हैं, हाँ, बीज की ताकि बात है उस ना? पशु धरती के अंदर ऊपर। जाए वो, अच्छा। और जो पशु खाएगा, जो चारा खाएगा वही देगा। वो तो मैं समझ गया, हाँ। लेकिन इससे ये चारा बहुत महंगा नहीं हो जाएगा? नहीं, मेथी वेथी अब इतने डालोगे बीज बीज और इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो थोड़ी थोड़ी बहुत डालते थोड़ी हैं। थोड़ी, हाँ, ताकि उसकी क्वांटिटी। अब आपके खेत में 5 साल से केवल पशुओं का चारा उगा रहे हाँ हो जी, कि कुछ अनाज वनाज वैसे अनाज अपने- भी है जी। अपने लिए कुछ उगाते हाँ हो जी, उसमें? हाँ जी, और वो भी। बाहर बेचने के लिए कुछ? नहीं नहीं, वो सारा का सारा उसी से केवल घर के लिए और पशुओं के लिए हाँ, उगाते उसी हो? से निकल आता है जी, सारा का उसी के सारा। लिए निकल आता है? हाँ। तो केवल पशुओं के लिए कर रहे हो? हाँ जी। इसमें कोई जीवामृत वगैरह कुछ नहीं डालना पड़ता? नहीं नहीं, उनकी जरूरत नहीं इसमें पड़ती? हाँ जी, फर्टिलाइजर वगैरह कुछ नहीं जानना। नहीं, घर में जो जीवामृत बनते हैं गोमूत्र वगैरह से, उसकी जरूरत नहीं पड़ती? वो बनाते हैं या डालते हैं कि नहीं डालते हैं? उसके अंदर डालते हैं जो जो खेत में जो मैंने बताया ना, जीवामृत कैसे बनाते हैं? वो छिड़काव जो है, जैसे गाय का वो ले लिया गया, गौमूत्र ले लिया गया, गोमूत्र ले लिया, उस गौमूत्र को एक बड़े बड़े ड्रम होते हैं उसमें डाल दिया गया, डाल दिया। उसी के अंदर गोबर हो गया। और गोबर कितना डालते हैं? वो कितना डालते हैं? वो अलग अलग जितना ना छिड़काव बनाना उसी के हिसाब से बनाते हैं। हाँ, कैसे? गोबर हो गया, उसके अंदर गुड़ हो गया। एक अंदाजा दे दो कि भाई ये कॉम्पोजिशन से हम हाँ, इस जैसे तरीके 50 किलो तैयार करनी 50 है किलो अगर तैयार करनी है तो 20 किलो गोबर हो गया, 20 किलो गोबर डाल दिया, और उसके अंदर 10 किलो गुड़ हो गया, 10 किलो गुड़ डाल दिया। और उसके अंदर जो लस्सी बनती है ना, जो हम बिलोना घी बनाते हैं, उसके हाँ। बाद जो लस्सी बचती है वो लस्सी डाल देते लस्सी हैं। कितनी अंदाजा होगी इसमें? उसमें 15 के करीब लस्सी 15 किलो डल चलो गई। लस्सी उसके डाल बाद जैसे कुछ छिलके हो गए, हाँ। कोई ये जो अपने घर में यूज करते हैं ना, वो सब्जियां वगैरह के, सब्जियां वगैरह के हो गए, वो उसको डालने, हाँ, उसके अंदर डाल के सड़ जाती है? पहले सड़ा दिया? नहीं, उसी के अंदर डाल के उसी के अंदर डाल के सड़ती जाएगी। उसके बाद उसमें थोड़ा सा ये अपना ये चने का आटा हो गया, हाँ, चने का आटा साथ में हाँ, डाल देते हैं। डालने के ठीक है, बाद उसको पूरा लोक कर देते हैं, समझ गए। और 1 महीने के लिए उसको रख के छोड़ देते हैं जी। सही बात है। हाँ, सही उसके बाद उसमें खाद भी तैयार होगी, उसके बाद उसमें पानी डाल करके और उसको पूरा घोल बना करके उसको छान लेते हैं। हाँ, छानने के बाद जो बचता है वो खाद तैयार होगी, हाँ। और जो लिक्विड होता है उससे उसका छिड़काव तैयार होगा। अच्छा, तो ये अंदाजा तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? ये महीना लगता है। 1 महीने के अंदर हाँ, तैयार 1 होता महीने है। के अंदर ठीक है। तैयार हो जाता है। तो ये तो हुआ आपकी खाद वगैरह तैयार करने का हाँ अपना काम। इससे आपने पहले आपने बताया कि पशुओं हाँ। के आहार का जो है वो हमने तैयार किया, जी। जो हमें पशु आहार क्या लेता जी, है। जी। हम अपने लिए जब घी लेकर आएंगे तो ये किसी और से लेंगे तो इस चीज़ की चेकिंग हाँ करेंगे जी, वो पूरा। कैसे उगा उसके रहा बाद उसकी दूध की टेस्टिंग होगी है। जी। फिर दूध की कैसे करेंगे टेस्ट? दूध की टेस्टिंग में 5-6 की किट बनाई हुई है जी। अच्छा। जो डॉक्टर हैं, जो लैब वो लोग, वो तो किट तो वहाँ पे भी है ना, मूल वालों के पास वो फेल हो जाता है, तो हमारा कैसे काम नहीं, वो घी का वो दूध उनकी मजबूरी है ना जी। हाँ, वो चेक, मतलब आप कह रहे हो हाँ, उनके डिटेक्ट होता है लेकिन वो बोलते नहीं। हाँ, मजबूरी है जी उनकी। हम क्या करते हैं कि उसका थोड़ा थोड़ा चेक करते हैं कि भाई इसमें यूरिया, बस किसान इतना ही कर सकता है जी कि नहीं, तो उसकी तो फिर हमें जरूरत नहीं ना। देखो, दो हाँ, चीजें हैं। हाँ। या तो आप ये कहो कि सर किट जो है वो टेस्ट को पकड़ पाती है, हाँ, अगर तो वो पकड़ पाती है तो हमें दूसरा काम ये करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से थोड़ा सा दूध ले आओ, हाँ। जो पाम ऑयल मिला हुआ है, उसको अपनी किट में चेक करो।
पाम ऑयल नहीं पकड़ पाती जी किट। नहीं कर पाती तो फिर उस टेस्ट को हम रखें क्यों? हाँ नहीं उसको उसको, हटाओ, औपचारिकता क्या करनी हाँ है? यूरिया वगैरह हो गया उसके लिए है जी वो। हाँ वो छोड़ दो उसको। हाँ। यूरिया देखो, यूरिया के लिए तो एक टेस्टिंग होती है, चलो समझ लिया। ये यूरिया की आप एक टेस्टिंग करोगे उसमें हाँ। किट की, वो तो एक बात है। और कोई पैरामीटर जो हमारे दूध घी के लिए अच्छा, चाहिए हो, दूध इसके अलावा क्या पकड़ने इसका जी दूध का जो पाम ऑयल पकड़ने का एक ही तरीका है जी, हाँ। क्योंकि वो कंपनियां करती नहीं है। हाँ। और करती भी तो मजबूरी है, मैंने बताया ना मजबूरी है, वरुण भाई ने बताया मजबूरी है। दूध को करीबन करीबन 30 डिग्री पे उसको गर्म होने दे, हाँ। मतलब उसका पूरा नॉर्मल टेम्परेचर होने दे। नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद क्या है कि जी धीरे 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 दूध नीचे आ जाएगा, पाम ऑयल जो है जो भी मिलावट है वो ऊपर आ जाएगी। नहीं, अगर 30 डिग्री पे भाई हम घर में उबालते तो हैं 100 डिग्री पे, उसमें तो अलग नॉर्मल रखना पड़ता है, उसको उबालने की जरूरत नहीं होती। आप कह रहे हो 30, देखो 30 डिग्री तो बाहर का टेम्परेचर है। हाँ बस उसी बाहर के टेम्परेचर में, नॉर्मल बताया ना मैंने, हाँ। नॉर्मल टेम्परेचर में उसको रख दो हाँ। दूध को। उसके बाद उसमें एक जो अपना कोरा कागज होता है हाँ। उसको ऊपर लगा दो, उसमें वो कोरा कागज में पूरा का पूरा चिकना हो जाएगा ऊपर से। उसके अंदर जो पाम ऑयल मिक्स है, आप कह रहे हो कि ऑयल की चिकनाई हाँ, वो अंदर से, लेकिन वो तो दूध पकड़ लेगा मेरे को लगता है। दूध नहीं पकड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, हाँ। आप इस चीज़ को जो है करके हाँ। उनके यहाँ से सैंपल उठा लो, हाँ ठीक है, और सैंपल उठा के इस चीज़ को हम यहाँ पे वीडियो पे करके देखेंगे। ठीक है। फिर देखेंगे कि क्या हमारे घर के दूध के अंदर हम वो चीज़ पकड़ पा रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये मुश्किल काम है, ये इतना लेकिन जबरदस्त। हाँ, लेकिन ये चीज़ें क्या है जी कि किसान के पास नहीं होती, पाम ऑयल वगैरह जो भी है। इस चीज़ को हम टॉपिक को आपके पास में भी है, इस चीज़ को तो हम इस तरह रखते हैं कि अगली वीडियो जब बनाएंगे तो चेक करेंगे कि भाई उसको पकड़ने का तरीका है क्या। अगर होगा तो बता देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें हमें जाना नहीं। मेन चीज़ मुझे ये बताओ, एक तो आप अपने पशु के चारा को देखते हाँ हैं, जी। और दूध घी की अपनी गुणवत्ता को चेक करने का और कोई तरीका है आपके पास? इसका कोई कैसे क्लेम करें, हम कैसे बताएं दर्शकों को कि भैया ये घी जो है ये प्योर घी है? कोई और तरीका है हमारे और पास? तरीका तो यही है जी कि हम दूध टेस्टिंग करने के बाद हम मिट्टी के ही बर्तन में इसको वो पूरा तो बनाते हैं, हाँ, वो तो गांव में आएंगे तब पता चलेगा, विजिट करेंगे, वीडियो बना देंगे। हाँ जी, हाँ और जी। कोई तरीका समझ में आ यही रहा हो? तरीका है। यही मेजर है, हाँ। ठीक है। तो दोस्तों जो अभी तक है कि जो आपको बताया गया कि जो तरीका है, मतलब जो अब ये तो है नहीं कि परफेक्शन है किसी के पास में, लेकिन जो एक तरीका है वो तरीका यही है। इस तरीके के साथ में आगे बढ़ के कोशिश की जा रही है आप तक जो है अच्छे से अच्छी चीज़ बनाई जाए। और जैसा हमने बताया कि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो हम यूजुअली गोपालक से करवा कर देखते हैं, और जो बंदा इंटरेस्टेड होगा, जो सच में सच्चा होगा, वो कुछ ना कुछ मेहनत करता रहेगा। अभी आपने इतना लंबा इंटरव्यू सुना, इसमें बहुत सारी चीज़ें कमी भी होगी, अच्छी भी होगी। एक हमें ना प्रीव्यू मिल जाता है किसी के साथ में, जब ऐसी ही बात आता है 1 घंटे तक करनी है हमें गोपालक के साथ जाके, तो इससे एक अंदाज़ा आ जाता है कि जो चीज़ हमें मिलने वाली है वो 80%, 90%, 95%, 99%, कितने परसेंट प्योर होगी। जो हम आपको एकदम बोलते हैं ना, जैसे आप वाक्षी में संपर्क करते हैं कि सर बिल्कुल ले लो, इसके ऊपर पूरा विश्वास है, वो इसी तरह की बातचीत होती है। आज तो सीधा क्या है, करंट अर्जुन जी भाई सुबह की ट्रेन पकड़ के आए थे, हमने सीधा ही तुरंत वीडियो शुरू कर दी और आपके सामने लाइव आ गए तुरंत। लेकिन ये चीज़ें आपको गोपालकों के साथ करेंगे तो कल को अच्छा घी और दूध मिलने की आपको जो है वो मिलेगा कोशिश। तो अर्जुन भैया अभी तक जो चीज़ें समझ में आई उसमें एक कमी हमारी तरफ आ गई, और एक कमी ये है कि हमें तांबे के बर्तन का उपयोग अभी नहीं करना। आप वहाँ तुरंत जाते ही मेरे को बर्तन जो है वो आप मुझे दिखाओगे वहाँ पे कौन सा है, और उस बर्तन को जो है अपन चेंज करेंगे तुरंत, ठीक है। और उसके साथ में हम पीतल के या दूसरे जो बर्तन है उसके साथ में घी बनाएंगे और वो फिर अपने दर्शकों तक देंगे। तो ये एक हल्की जो कमी हुई है उसका है। अब आप अपने घी के बारे में, ये वाला आपने बताया कि भाई बिलोना घी है, जो आपने प्रक्रिया शुरू में बताई वो इसकी है, प्रॉपर है। ये घी कौन सा है, ये घी कैसे बनता है, वो थोड़ा सा बताओ, इसकी ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताओ। ये है जी गाय का क्रीम घी, एक होता है बिलोना मेथड से वो तो बनता है। आपने शुरू में बताया, हाँ तो जी। आपने भैंस का घी हाँ जी। ठीक है। और ये होता है जी गाय का हमारा क्रीम घी होता है। क्रीम घी, क्रीम कैसे बनता है, जैसे दूध टेस्टिंग वही है, चारा वही है, सारा का सारा। हम क्या करते हैं जी कि दूध को क्रीम दूध आया, दूध को टेस्ट करने के बाद उसमें फ़ैट कितना है इसने पूरा डाटा चेक किया उसका। उसके बाद हम उसको मशीन आती है उसकी क्रीम में लगा देते हैं, तो उसका दूध अलग हो गया, क्रीम अलग होगी। क्रीम को फिर उसको रात को उसको रख देते हैं क्रीम को, और क्रीम में 10 या 15 किलो दूध मिला तो करके। इसके अंदर दूध और क्रीम को अलग करते हैं, दूध में से फेंटते हैं उसको, हाँ तो जी। उसकी क्रीम अलग निकल जाती है, हाँ जी। मशीन होती है, हाँ जी। क्रीम को अलग करती है, हाँ ठीक जी। है, वो क्रीम अलग कर लिया। हाँ जी। और वो क्रीम अलग करने के बाद हम इसको लोहे की कढ़ाई में हाँ। इसको क्रीम को गर्म कर लेते हैं, क्रीम को गर्म कर और क्रीम को गर्म करने के बाद जो घी बनता है वो ये घी है। वो ये मलाई घी। हाँ जी, मलाई ये घी। मलाई घी इस तरीके से। हाँ जी। ये जो क्रीम का घी बनता है, ये तो अब जैसे मौसम होता है तो कई बार बहुत ठोस हो जाता होगा सर्दियों में, अच्छा खासा। हाँ, ये नहीं, ये जी मौसम के हिसाब से है। जैसे इसमें कई बार क्या होता है कि जब सर्दी होगी तो ये ठोस हो गया,
और जैसे दिन में सर्दी होगी, रात को गर्मी होगी, अगर रात को गर्मी हो गया, दिन में सर्दी होगी, उसी हिसाब से ये अपना ढीलापन, ठोसपन, हाँ, पकड़ता रहता तो है। ये दिख बहुत ज़्यादा पीला रहा है, ये बहुत ज़्यादा पीला, कोई क्या इसमें कुछ वो मतलब नहीं, नेचुरल ही नेचुरल ही है जी ये, क्योंकि ये क्रीम का है। अगर इसको हम थोड़ा पकाते, अच्छा, जैसे बिलोना करते हाँ अगर। बिलोना करते, तो इसका ऐसा कलर आता। कम पीला हो जाता है, हाँ ये कम ऐसा हो पीला, जाता है हाँ थोड़ा। कम पीला हो जाता अच्छा, है। मलाई घी के थोड़े उम्मीद है कि भाई वो ज़्यादा पीला थोड़ा हाँ, होता क्योंकि है। वो कच्ची होती है, कच्ची कच्ची क्रीम होती है ठीक ना। है, हाँ ठीक जी। है। और वो जो दूध बचता है फिर वो क्रीम निकाल ले, दूध का क्या करते हैं? उसको दूध को जी हम क्या करते हैं कि उसका छेना बना लिया, रसगुल्ला, गुलाब जामुन के लिए। वो उसके लिए काम आता है। हाँ जी, उसको फिर या फिर सपरेटा के हिसाब से उसको बेच दिया बेच दिया मार्केट में। बेच दिया हाँ है। जी। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपने पूरी सारी चीज़ें जो है वो समझी होंगी मेरे ख्याल से, जो हल्की फुल्की क्वेरीज रहे। ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद अर्जुन भाई जो कर रहे हैं वो प्रकल्प आपके पास लेकर आना था, मिलावट 2023 में कैसे हो रही है ये आपको बताना था। और दूसरा, कोई भी गोपालक अगर हमारे पास आता है तो कैसे, जो हम कहते हैं ना 6 महीने का, कभी भी आप वाक्षी में संपर्क करते हैं, हम कहते हैं सर ये व्यक्ति अभी अभी जुड़ा है, इसको 6 महीने का कम से कम टाइम लगेगा हमें पुष्टि करने के लिए कि माल बिल्कुल प्योर है कि नहीं। वो 6 महीने इन्हीं चीज़ों में लगते हैं, बार बार चेकिंग करने में, बार बार प्रश्न पूछने में, बार बार चीज़ों को टैली करने में कि भाई कोई चीज़ है। अब आज इन्होंने कितनी सारी चीज़ें हैं जो लगातार हमें बताइए, 2 महीने बाद दोबारा पूछें, हमें ध्यान में रखनी चाहिए, दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, वो चीज़ें कितनी अलग हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं, इसके अंदर जाकर जो है फिर प्योरिटी अपने हाथ में आती है। और एक बार जो एक व्यक्ति जो है एक बार पुष्टि होकर वेरीफाई हो जाता है कि ये व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं करेगा, ये अपने धर्म के मार्ग पर और कर्म के साथ में बिल्कुल अच्छा चल रहा है, तब जाकर आपके पास में शुद्ध उत्पाद और शुद्ध अन्न बच्चों तक पहुंचेगा। तो ये प्रक्रिया थी जिसको हमने अपने बताने की कोशिश करी है। ईश्वर के आशीर्वाद से पिछले 5-6 साल से तो हम अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद जो है वो आप तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। आगे भी कोशिश है। हमेशा वाक्षी ये मानती है कि हम 90 से 95% प्योरिटी का उत्पाद आपको पहुंचा रहे होंगे। 5-7% हमें लगता है कहीं हम तो अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी कोई भूल चूक हो रही हो तो एक अलग बात है, उसको इंसान रोक नहीं सकता। लेकिन ये बात पक्की है कि जो इस समय पे वाक्षी के अर्जुन भाई जैसे हमारे पास में इस वक्त 200 से ज़्यादा गोपालक हैं जो अपने अपने प्रकल्पों पे मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ये कोशिश करके कि भैया हमें अपने प्रकल्प के अंदर अन्न नहीं अमृत उगाना है। और ये अमृत उगाने के पीछे ही वाक्षी जो है वो अपनी तरफ से कर्तव्यबद्ध है। आशा है ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और इसको हम करने में कामयाब होंगे। तो आज वाला जो बैच है अर्जुन भैया, ये आपको थोड़ा वापस मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तांबे के बर्तन में है। एक बार ये वाला तांबे के बर्तन में नहीं होता, ये वाला क्या है ये मिट्टी के बर्तन में होता है। और फिर तांबे के बर्तन में कौन सा है? बिलोना जो होता है ना हमारा गाय का। तो नहीं, गाय का तो बिलोना नहीं है, गाय का तो क्रीम वाला है ना। क्रीम ये नहीं रखते हम, हाँ, बिलोना रखते थे तांबे का। ये ना तो ये भैंस वाला रखते, ना ये क्रीम वाला रखते। तो गाय का बिलोना घी अलग से निकाल लोगे? हाँ अलग से है वो, उसके तांबे की इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है, एक बड़ा सारा ड्रम है बस एक ही। चलो कोई बात नहीं, उसके अंदर हम समझ गए। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप ये कोई बात नहीं, घी को आज लेकर जाएंगे, आपका आने जाने का जो भी चार्ज है वो हम आपको पे करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप आराम से इसको वापस लेकर जाओ, मुझे जाके वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से वो पात्र दिखाओ, फिर जो अब की बार बैच बनेगा उसकी प्रॉपर वीडियो बनाओ। हमें हर चीज़ जो है हर बार आप जो है उसके अंदर एक वीडियो शूट बनाकर मेरे लिए घी बनाओ, उस वीडियो को मेरे पास में भेजा करो और फिर आप लेकर आओ, ठीक है। आज जो आप आए हो उसके लिए आपका नुकसान नहीं होगा, उसको हम पे करके भेजेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम इस तरह से करते हैं, थोड़ी मेहनत ज़रूर लग रही है लेकिन जो हमारा एक फ़र्ज़ है उसको हम पूरा ढंग से निभाएंगे और चीज़ जो है वो उगाकर बढ़िया से बढ़िया बेस्ट क्लास की देंगे, ठीक है। इसकी हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कोशिश है और बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो है वो आपके पास लाने का पूरा प्रयत्न रहेगा, कोशिश लगातार चलती रहेगी। ईश्वर हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे और आप सब भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें। प्रकल्प में कोई कमी लगती है लिखिए, बताइए, कोशिश उसमें आत्मचिंतन करेंगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे। लेकिन हर एक चीज़ पे हमारा फोकस यही है, कोशिश करके अच्छे से अच्छा उत्पाद आप तक लेकर आ जाए। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। तो दोस्तों अभी आपने जो इंटरव्यू देखा ये अर्जुन जी का लिया गया था और जैसा हमने बताया इसका मेन फोकस यही था कि हम धीरे धीरे कोशिश करें पूरे भारत के अंदर संपर्क बढ़ाने की। और क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जो खाना अभी बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से भी हम तक आ पा रहा है वो सुरक्षित तो नहीं है, दिक्कत तो है, और ये बातें कंपनियां भी मान रही हैं। अब इसमें ध्यान से नोटिस करिएगा, जितनी बातें उन्होंने बताई उसके अंदर आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आप भी जब गौपालक की पुष्टि करें या कोई रिटेलर्स हो जो हमारी तरफ से देख रहे हो चीज़ें, ये फ़र्ज़ बनता है हम सबका कि शुद्ध दूध और घी की तरफ बढ़े। तो कैसे है, एक तो रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन जो है ना वो लगातार पूछते रहें। उससे क्या होता है, व्यक्ति जब तेज़ क्वेश्चन आ रहा होता है ना तो यूजुअली वो ज़्यादातर सच ही बात बोलेगा। तो एक तो सच जो है वो बहुत जल्दी हमारे पास पहुंचने की उम्मीद होती है। आपने देखा होगा बीच में ऐसा टाइम आया था जब मैं लगातार उनसे तेज़ी से क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उसके अंदर जो भी व्यक्ति सच बोलने वाला होता है वो कैमरे पे भी आता है और वैसे भी आता है उसको। दूसरी बात, दूसरा जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो ये कि गोपालक को सुरक्षित करिए। भाई उससे कोई बात गलत मुँह से निकल जाए या कुछ गलती हो भी रही हो तो ये मत सोचे, उसको ऐसा नहीं लगे यार मुझे इसके लिए दंडित किया जाएगा या मेरा उत्पाद इनके यहाँ नहीं बिकेगा या ऐसा कुछ है।
रिटेलर्स का ये फ़र्ज़ बनता है गोपालक को, पहले गोपालक पे विश्वास करें और ये मानकर चलें कि इससे 30-40% कुछ गलती हो रही होगी। बस ये चीज़ चेक करें कि वो व्यक्ति उस गलती को सुधारना चाहता है कि उस गलती को बढ़ाना चाहता है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी कोई गोपालक हमारे पास आता है, हम उसको कुछ टास्क देते हैं कि जाओ पहले तुम अगर सच्चे हो सच में तो जाके कोई टास्क करके आओ। जो मेहनती व्यक्ति होगा, जो आपके लिए जाकर इतनी खोजबीन कर रहा है, कुछ जानकारी लेकर आ रहा है, कुछ तपस्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति इतना गलत नहीं होगा। कुछ तो अच्छाई है, अब उस अच्छाई को बिल्ड करना है। अब जैसे उन्होंने बोला भाई तांबे, आपने आखिरी में देखा होगा, उन्होंने कहा सर ये वाले घी मैं उसमें नहीं बनाता, दूसरे वाले बनाता हूँ। हमें भी लग रहा है, आपको भी लगा होगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, ये वाले भी घी बन गए होंगे तांबे के अंदर, क्यों रिस्क लेना। तो हमने अपनी तरफ से 1000 रुपये उनको दिए। भाई अगला इतनी दूर से बेचारा रात का चला हुआ घी लेकर आया है, आज हम उसका घी मना कर दें कि तूने तांबे में बनाया हुआ है और वापस ले जा, तो उसको भी बुरा लगेगा। तो आने जाने का उनका नुकसान जो है वो भरपाई की गई। अगला बातें जाते हुए ये तो सोचे ना कि भई मैं गया था तो भाई दूसरा व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति है, उसने मुझे कम से कम आने जाने के पैसे दिए, मुझे अपना घी अच्छा बना कर देना है, अच्छा दूंगा तभी ये लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो जेस्चर, जो हमारे फ़र्ज़ बनते हैं, हमारे और आपके फ़र्ज़ बनते हैं, जिसके साथ में हम इन गोपालकों को समर्थन दें। किसी भी गोपालक में अगर थोड़ी भी अच्छाई है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमियाँ तो दिख जाती है दूसरे वाले को, अच्छाई ढूंढने की आदत अगर हम रखेंगे और फिर उसके साथ कहेंगे भैया ये थोड़ी बहुत कमी है जिसको करेक्ट करना है, तो फिर वो करेक्ट होगी। तो आज हमने उनको सारा बैच लेके वापस भेजा, अब वो वीडियो बनाया करेंगे, वीडियो हर बैच के हमें भेजा करेंगे। हल्की कमी है ना तो ठीक हो जाएगी समय के साथ, क्यों परेशान होना। और धीरे धीरे हमें 6 महीने 1 साल के अंदर जैसी संगति होती है वैसा ही प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे उन्हें लग जाएगा भैया ये लोग प्योर माल चाहिए इनको, मेरे को इनको बना कर देना है, ज़्यादा उधेड़ बुन में लगना नहीं। स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दीजिए, सपोर्ट बढ़ा दीजिए। वो गोपालक जिसमें अभी 70% अच्छाई है, 30% कमी है, वो 30% कमी भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इस तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तब जाके एक अच्छा उत्पाद आपके पास पहुंचेगा। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल से 6 साल की पहली वीडियो, जिसमें मैंने लाइव कैमरा पे आपको बताया कि एग्जैक्टली जो हमें खुद भी अपने अंदर क्या परिवर्तन लाने हैं, हमारे खुद के फ़र्ज़ क्या बनते हैं, आप लोग जो हमें देखते हैं, मेरी तो वीडियोस बड़ी बड़ी कैसे देख लेते हो, मैं तो उस पर चंबा मानता हूँ, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, और गोपालकों का। जब तीनों अपना धर्म निभाएंगे तभी बच्चों के लिए सुरक्षित अन्न आ पाएगा, ऐसी हमारी आशा है। तो ये कार्यक्रम पूरा किया गया। अब अगली वीडियो के साथ में इनका भैंस का घी जो हम लॉन्च करेंगे। देसी गाय के घी तो हमारे पास हैं ही अच्छे, भैंस का घी हमें चाहिए था कोई अच्छा व्यक्ति बनाए, और 2-3 महीने में इनके गाँव को विज़िट करके अच्छे से जाके वहाँ पे हर व्यक्ति से मिलकर और पुष्टि करेंगे ताकि और बढ़िया चीज़ें आप तक पहुँचे। ये हमारा ये पूरा रूपरेखा आपसे रहने वाली है। भारत वंदे मातरम।